14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? 14 का आंसर सी हो जाएगा। मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? 15 का आंसर डी हो जाएगा, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला जो है यह सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? 16 का आंसर हो जाएगा बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? 17 का आंसर ए हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। 18 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? 18 का आंसर बी हो जाएगा, 24 अगस्त 1946 को। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 19 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। पहला है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 20 का आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कथनों में से कौन गलत है? 21 का आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है, बाद बाकी सब सही है इसमें। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथन पे विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा गलत है जो देखना है? 22 का आंसर बी हो जाएगा, 1 और 3 गलत है और 2 जो है सही है। वित्त आयोग के संबंध में, वित्त आयोग जो है इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। केवल 2 सही है, बाद बाकी 1 और 3 जो है कि गलत है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? 23 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है क्या? 24 का आंसर हो जाएगा सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? 25 का आंसर हो जाएगा डी, NKC समिति। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? 26 का आंसर सी हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 27 नंबर क्वेश्चन है, सीताध्यक्ष का संबंध था किससे? 27 का आंसर सी हो जाएगा, भूमि कर विभाग से। 28 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है कहाँ से? 28 का आंसर डी हो जाएगा, राजतरंगिणी से। 29 नंबर क्वेश्चन है, सिजदा व पैपोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? सिजदा व पैपोस प्रथा की शुरुआत जो है यह बलबन के द्वारा किया गया था। 29 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, उत्वी कौन था? उत्वी जो है यह एक इतिहासकार था। 30 का आंसर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 31 का आंसर देखेंगे, 31 का आंसर हो जाएगा सी, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो असत्य है। शेरशाह का मकबरा जो है यह सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्याद लिखी गई थी? 32 का आंसर हो जाएगा सी, कृष्णदेव राय के द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? 33 का आंसर ए हो जाएगा, बहलोल लोदी ने। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? 34 का आंसर बी हो जाएगा, प्रोटीन। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? 35 का आंसर ए हो जाएगा, ग्रेना में। 36 नंबर क्वेश्चन है, हेलोफाइट्स होता है क्या? हेलोफाइट्स जो है यह वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, उन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? फूड की मदद से इसका आंसर देना है, तो 37 का आंसर हो जाएगा डी,
1, 3 और 4। 1 में है PCR, 3 में हो जाएगा CD4 और 4 में एलिसा। ये तीनों जो है एड्स के टेस्ट के लिए उपयोग किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? 38 का आंसर सी हो जाएगा AB में। 39 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? 39 का आंसर हो जाएगा बी, पीलिया। 40 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? 40 का आंसर सी हो जाएगा 2 प्रोटॉन के। 41 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के किस गतीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? 41 का आंसर बी हो जाएगा द्वितीय गतीयक नियम से। 42 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? 42 का आंसर बी हो जाएगा घटती है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? 43 का आंसर डी हो जाएगा पोलेनियम का। 44 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? 44 का आंसर ए हो जाएगा पानी। 45 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेफीन होता है। ग्रेफीन जो है यह कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। 46 नंबर क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 46 का आंसर डी हो जाएगा 14 जून को। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 47 का आंसर हो जाएगा डी। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान यह पणजी में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में स्थित है। 48 नंबर क्वेश्चन है, पंचरात का संबंध किस धर्म से है? पंचरात का संबंध हो जाएगा वैष्णव धर्म से। 49 नंबर क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 49 का आंसर ए हो जाएगा वेंकट रमन रामकृष्णन। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली हैं? शिवांगी स्वरूप जो है यह बिहार की रहने वाली है। आगे देखेंगे अस्मरणीय तथ्य। अस्मरणीय तथ्य में है सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। इसकी राजधानी नदिया या लखनौती थी। नदिया को ही लखनौती नाम से जाना जाता है। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना बल्लाल सेन ने की थी। जयदेव, धोई एवं हलायुद्ध लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। देवपाड़ में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना विजय सेन ने की थी। यह प्रथम राजवंश था जो अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। कश्मीर के राजवंश। कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी। चीनी यात्री हेन सांग ने दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा ललितादित्य मुक्तापिंड था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा करवाया गया था। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने किया था। इन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण हर्ष के दरबारी कवि थे। इस वंश का अंतिम शासक जयसिंह था। आगे देखेंगे 54 नंबर प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? पहला का आंसर सी हो जाएगा 1986 ईस्वी में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? दूसरा का आंसर डी हो जाएगा बागीचा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तीसरा का आंसर ए हो जाएगा जलवाष्प। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? 4 का आंसर बी हो जाएगा कन्याकुमारी।
5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? 5 का आंसर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सही है? फुट की सहायता से इसका आंसर देना है। इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल एक। हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधताएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? 7 का आंसर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। 8 नंबर क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? 8 का आंसर ए हो जाएगा, अम्लीय मिट्टी। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानसून निवर्तन होता है। 9 का आंसर डी हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी और भारत से बंगाल की खाड़ी। उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी काराकस हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 11 का आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका बागियो, जो कि गलत है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कोरल रीफ का प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? 12 का आंसर सी हो जाएगा, कर्क एवं मकर रेखा के बीच में। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण सी समिति का संबंध किससे है? स्वर्ण सी समिति का संबंध हो जाएगा मूल कर्तव्य से। 13 का आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 14 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 42 में। नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, सभी इसमें गलत है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए? 16 का आंसर हो जाएगा सी, 15%। 17 नंबर क्वेश्चन है, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? 17 का आंसर बी हो जाएगा, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में। 18 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? 18 का आंसर बी हो जाएगा, 1985 में। 19 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया है? 19 का आंसर सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य का उल्लेख है किसमें? 20 का आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 78 में। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकालीन शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? 21 का आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। 22 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 का आंसर बी हो जाएगा, 22 मार्च को। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेश और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? 23 का आंसर सी हो जाएगा, बनारस अधिवेशन 1905 में। 24 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 24 का आंसर बी हो जाएगा, 14 जून 1947 को। 25 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? 25 का आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड बेवेल के द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? 26 का आंसर सी हो जाएगा, 8 अप्रैल 1857 को। 27 नंबर क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। 27 का आंसर सी हो जाएगा, असम। 28 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं कौन? 28 का आंसर ए हो जाएगा, B.S. नायपॉल। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 29 का आंसर हो जाएगा सी, सूरत की संधि। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई थी। पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। देवगांव की संधि जो है यह 1803 ईस्वी में हुई थी।
30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? 30 का आंसर ए हो जाएगा मृच्छकटिकम से। 31 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? 31 का आंसर बी हो जाएगा जैन धर्म का। 32 नंबर क्वेश्चन है, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? 32 का आंसर भी हो जाएगा स्कंदगुप्त से। 33 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित किया गया है? 33 का आंसर भी हो जाएगा पल्लव शासक के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? 34 का आंसर भी हो जाएगा एरियन ने। 35 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? 35 का आंसर भी हो जाएगा 1/10 सेकंड तक। 36 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? 36 का आंसर डी हो जाएगा आइरिस के द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? 37 का आंसर बी हो जाएगा वृक्क में। 38 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 38 का आंसर सी हो जाएगा 55 से 60% भाग जो है वह प्लाज्मा होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक पौधे पर पुष्प होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है कौन सा? 39 का आंसर डी हो जाएगा फ्लोरिजिन जो है यह पौधे पर पुष्प होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। 40 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? 40 का आंसर डी हो जाएगा परावर्तन और अपवर्तन के कारण। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? 41 का आंसर डी हो जाएगा असंजक बल। 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? 42 का आंसर हो जाएगा सी अभिकारक। 43 नंबर क्वेश्चन है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? 43 का आंसर ए हो जाएगा OH आयन। 44 नंबर क्वेश्चन है, नींबू के रस का pH मान क्या है? 44 का आंसर भी हो जाएगा 2.2। 45 नंबर क्वेश्चन है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? 45 का आंसर डी हो जाएगा सायनता के कारण। 46 नंबर क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? 46 का आंसर भी हो जाएगा जियोफाइट्स। 47 नंबर क्वेश्चन है, मेन रहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? 47 का आंसर ए हो जाएगा रूस एवं फिनलैंड के बीच। 48 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 48 का आंसर सी हो जाएगा 22 मई को। 49 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? 49 का आंसर ए हो जाएगा 2007 में। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है कौन सा? 50 का आंसर हो जाएगा सी CPI। आगे देखेंगे स्मरणीय तथ्य में। स्मरणीय तथ्य में है, स्मरणीय तथ्य में सबसे पहले देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश को। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक मिहिर भोज था। मिहिर भोज अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। इन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण किया था। मिहिर भोज आदि वराह का उपाधि धारण किया था। संस्कृत कवि राजशेखर महेंद्रपाल के दरबारी कवि एवं राजगुरु थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में ही आगे भी है। गढ़वाल राठौर वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी थी और गढ़वाल के संस्थापक हो जाएंगे चंद्रदेव। इस वंश का प्रतापी शासक गोविंद चंद्र था। कृत संकल्प तरु नामक ग्रंथ की रचनाकार लक्ष्मीधर गोविंद चंद के दरबारी मंत्री थे। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था।
जयचंद की हत्या गौरी ने 1194 के चंदावर युद्ध में किया था। आगे देखेंगे चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव हो जाएगा। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव हुआ। इन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि सोमदेव थे। इन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का विद्यालय था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद एक विद्यालय था। आगे देखेंगे इस वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रदाई ने की थी। पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि थे। पृथ्वीराज तृतीय चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज विजय की रचना जैनक ने की थी। आगे है परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धरा नगरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा राजभोग था। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ की रचना की थी। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।